गाइस आपके सामने जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अगर आप उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस। और आप लोग जानते हैं कि डेली यूज सेंटेंसेस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने ग्रामर के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सेंटेंसेस हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं जिन्हें हम ट्रांसलेट ही नहीं कर पाते, उन्हें हमें एक बार पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो आज की इस क्लास में काफी सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने सेंटेंस आता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। या फिर हमेशा सच की विजय होती है, ये भी एक सेंटेंस है जो आपको ट्रांसलेट करने की अभी कोशिश करना है। मेरा हिसाब चुका दो, या फिर डाकिया चिट्ठी छाट रहा है, उमस बहुत बढ़ गई है, पैदल तो केवल 10 मिनट का रास्ता है। सो गाइस ऐसे सेंटेंसेस जो आप लोग नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस हमारा सबसे पहला सेंटेंस हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। देखिए कुछ सेंटेंसेस इजी भी रहेंगे, तो यहाँ पर हमारे 2 पर्पस है। एक तो नए नए सेंटेंसेस सीखना, दूसरा जो हमें आता है उसकी प्रैक्टिस करना। तो मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई एम गोइंग आउट फॉर एन आवर, राइट। आई एम गोइंग आउट फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। मेरा नाश्ता कमरे में भिजवा दीजिए, आप किसी को ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज सेंड माई ब्रेकफास्ट इन माई रूम, ये अगर हम देखें तो इंपरेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट इसके अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, यह कपड़ा बहुत मजबूत लगता है। दिस क्लॉथ अपीयर्स ड्यूरेबल। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्लॉथ और क्लॉथ्स को लेकर कंफ्यूजन है कि क्लॉथ बोले या क्लॉथ्स बोले। देखिए जब आप किसी कपड़े की बात करते हैं, जो एक कपड़ा है, वहां पर आप क्लॉथ का यूज करेंगे, लेकिन अगर वो सिला हुआ है, स्टिच्ड है, जैसे टी शर्ट हो गया, पैंट हो गया, तो वहां पर आप क्लॉथ्स की बात करेंगे। आप मेरे गवाह है, यू आर माई विटनेस। विटनेस मतलब होता है गवाह, ठीक है। तो आप मेरे गवाह है, इसका सेंटेंस बनेगा यू आर माई विटनेस। सब्जेक्ट आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि वह मेरी गवाह है तो शी इज माई विटनेस, वह मेरा गवाह है तो ही इज माई विटनेस, ठीक है। तो आपको जो वर्ड याद करना है वो है विटनेस, जिसका मतलब होता है गवाह। नेक्स्ट है, तुम बहुत दिनों से नजर नहीं आए। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। जब भी आप किसी से मिलते हैं और आपको उसको बोलना हो कि यार तुम तो बहुत दिनों से दिखे नहीं, बहुत दिनों से हम मिले नहीं, तो शॉर्ट में आप एक सेंटेंस बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, या फिर डिडंट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। डिडंट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम आप इसको बोल कर देखिए और प्रैक्टिकली यूज भी करिएगा जब आप किसी से लंबे समय बाद मिलते हैं। तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया, तो आप इसे बोलेंगे यू हैव गिवन मी 1 रुपी लेस। लेस मतलब क्या होता है, कम। तो यू हैव गिवन मी 1 रुपी लेस मतलब तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके काम से मैं खुश नहीं हूँ, तो हिज वर्क वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। देखिए अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये कैसा सेंटेंस है। गाइस यहाँ पर सेंस चेंज नहीं हो रहा है। हिज वर्क वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, उसका जो काम था वो बहुत ही निराशा से भरा हुआ था। डिसअपॉइंटिंग मतलब निराशापूर्ण, ठीक है। तो उसके काम से मैं खुश नहीं हूँ मतलब उसके काम ने मुझे निराश कर दिया, दुखी कर दिया। मैं सुबह टहलता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। टहलना या घूमना, गो फॉर अ वॉक होता है, टहलने के लिए जाना या फिर घूमने के लिए जाना। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने पक्का इरादा किया है कि मैं जाऊंगी। सो गाइस यहाँ पर आई एम डिटरमिन्ड। देखिए डिटरमिन मतलब होता है निर्धारित करना, है ना, किसी चीज का निश्चय कर लेना, या फिर हम बोल सकते हैं इरादा कर लेना। तो आई एम डिटरमिन्ड मतलब मैंने इरादा कर लिया है। टू गो जाने का, तो कि मैं जाऊंगी, मैंने ऐसा इरादा कर लिया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, खंडवा में गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है। इट्स वेरी हॉट इन द समर इन खंडवा, ठीक है। इट्स वेरी हॉट मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। नोटिस को नोटिस बोर्ड पर लगा दीजिए, पुट अप द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, ठीक है। पुट अप मतलब क्या होता है, लगाना, तो पुट अप द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। यहाँ पर भी जो सेंटेंसेस है वो V1 प्लस ऑब्जेक्ट में बन रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट में। आगे बढ़ते हैं, उससे अपनी सफलता पर बड़ा घमंड है, तो सक्सेस हैज गॉन टू हिज हैंड। सक्सेस हैज गॉन टू हिज हैंड मतलब उससे अपनी सफलता पर बड़ा घमंड है। इसे भी आप याद कर सकते हैं, मेरा हिसाब चुका दो, क्लियर माई अकाउंट्स। क्लियर माई अकाउंट्स मतलब मेरा हिसाब चुका दो, ठीक है। तो ये भी एक सेंटेंस है जो आप याद कर सकते हैं और जब भी इसकी जरूरत पड़े आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस गाइस दिया हुआ है, खूनी को फांसी की सजा मिल चुकी है। द मर्डरर हैज बीन हैंग्ड, ठीक है। द मर्डरर हैज बीन हैंग्ड मतलब
यहाँ पर निकल रहा है कि खूनी को फांसी की सजा मिल गई है। यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में बना हुआ है। नेक्स्ट है गीले कपड़े धूप में डाल दो। तो गीले कपड़े धूप में डाल दो, पुट वेट क्लोथ्स इन द सन। ठीक है, पुट मतलब फिर से वही रखना, वेट होता है गीले, और इन द सन मतलब यानी कि धूप में। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अब नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। वैसे इस पर मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी बना हुआ है जिसमें हम लोग सोना, जैसे सोना होता है तो स्लीप बोलते हैं, दिन में 2-3 घंटे के लिए सोना को क्या बोलते हैं, या फिर झपकी लेना इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और नींद महसूस होना इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कल रात मुझे खूब नींद आई। जैसे कि जोरों की नींद लेना, खूब नींद लेना या सोना गहरी नींद में, उसको बोलते हैं साउंड स्लीप। तो आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट, मतलब कल रात में बहुत ही गहरी नींद में सोया, या कल रात मुझे बहुत नींद आई या खूब नींद आई। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थायी क्या होता है? परमानेंट। तो नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड मतलब कुछ भी स्थायी नहीं है संसार में। हमेशा सच की विजय होती है। ट्रूथ ऑलवेज विन। ठीक है, ट्रूथ ऑलवेज विन मतलब हमेशा सच की विजय होती है। नेक्स्ट है गाइस, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हु इज नॉकिंग एट द डोर। नॉक एट द डोर मतलब होता है दरवाजा खटखटाना। तो हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। घर की चीजों को ठीक से रखो। कीप द हाउस होल्ड थिंग्स इन देयर प्लेस। कीप द हाउस होल्ड थिंग्स इन देयर प्लेस मतलब घर की चीज़ों को प्रॉपर जगह पर रख दो, अच्छे से रख दो। यह जूता बहुत तंग है, बहुत टाइट है। दिस शू इज़ वेरी टाइट। आप किसी एक जूते की बात करें तो आप बोलेंगे दिस शू इज़ वेरी टाइट। ठीक है, यह जूता बहुत ही तंग है। एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड। जनरली गाइस देखिए, जो चीज़ें पेयर में होती है ना उनके लिए हम प्लूरल ही यूज़ करते हैं, जैसे क्लॉथ्स हो गया, सन ग्लासेस हो गया। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सरकिए। देखिए, आप किसी को थोड़ा सा साइड होने के लिए बोलते हैं, थोड़ा सा खसकने के लिए बोलते हैं, सरकने के लिए बोलते हैं, तो उसे इंग्लिश में स्कूट ओवर कहा जाता है। तो आप कहीं बैठे हैं, आप बोल रहे हैं थोड़ा सा उस साइड हो जाइए, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे प्लीज स्कूट ओवर मतलब थोड़ा सा सरकिए। उसे कुछ नहीं आता जाता। ही डजंट नो एनीथिंग। ही डजंट नो एनीथिंग, उसे कुछ नहीं आता जाता। या फिर ही इज गुड फॉर नथिंग। गाइस, गुड फॉर नथिंग मतलब होता है किसी काम का नहीं या फिर बेकार। ठीक है, तो इज गुड फॉर नथिंग वह किसी काम का नहीं है या फिर वह बेकार है। स्टूडेंट को रिजल्ट कल पता चलेगा। द स्टूडेंट्स विल नो द रिजल्ट टुमारो। ठीक है, द स्टूडेंट्स विल नो द रिजल्ट टुमारो। ये तो सिंपल टेंस है हमारा, जो फ्यूचर सिंपल टेंस में बना हुआ है। बकबक मत करो। डोंट स्पीक नॉनसेंस या फिर स्टॉप येपिंग। येपिंग मतलब भी होता है बकबक करना, कुछ भी बोलना। ठीक है, तो आप इसे दोनों तरह से बोल सकते हैं। उसको बहुत चोट लगी है। ही इज बैडली हर्ट। या फिर एक और सेंटेंस है, डाकिया चिट्ठी छाड़ रहा है। द पोस्टमैन शॉर्टिंग आउट द लेटर। ठीक है, द पोस्टमैन शॉर्टिंग आउट द लेटर मतलब वह चिट्ठियों को अलग कर रहा है, छाट रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी किस एरिया में जाएगी, इस तरह से। नेक्स्ट जैसे हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, उसको बहुत चोट लगी, ये तो हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। वह कल से आज अच्छा है। ठीक है, वह कल से आज अच्छा है। हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं कि कल वो अच्छा फील नहीं कर रहा था लेकिन आज वो अच्छा है। टुडे इज बेटर देन येस्टरडे। टुडे ही इज बेटर देन येस्टरडे। आजकल बड़ी लू चल रही है। हॉट विंड्स आर ब्लोइंग दीज डेज। हॉट विंड्स आर ब्लोइंग दीज डेज। आगे बढ़ते हैं। पैदल तो केवल 10 मिनट का रास्ता है। इट्स ओनली 10 मिनट्स वॉक। सिंपल, पैदल तो केवल 10 मिनट का रास्ता है को आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ओनली 10 मिनट्स वॉक। उमस बहुत बढ़ गई है। इट्स वेरी ह्यूमिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अगले पहिए में हवा कम थी। द फ्रंट व्हील हैड लेस एयर। और इससे ज़्यादा आमदनी से ज़्यादा खर्च ना करें तो इसका सेंटेंस हमारा इंग्लिश होगा, डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न मतलब जितना आप कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च ना करें, या हम बोल सकते हैं आमदनी से ज़्यादा खर्च ना करें। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू मतलब मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। उसकी बातों में मत आना। बोलते हैं ना, कोई अगर किसी के बारे में कुछ कह रहा है तो आप बोल रहे हैं उसकी मत सुनना, उसकी बात में मत आना, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे, डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स। उसकी बातों में मत आना।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ने चलूंगा। आई विल कम टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। टू सी ऑफ मतलब होता है किसी को विदा करना, राइट। तो आई विल कम टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ मतलब मैं आपको स्टेशन तक छोड़ने चलूंगा। यह केवल अफवाह है, इट्स ओनली अ र्यूमर। क्लियर। सो गाइस, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जो हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि इन्हें बनाए कैसे, ट्रांसलेट कैसे करें। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप लोगों ने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश विद खुशी प्ले स्टोर से, जहां पर मेरा 99 डेज का कोर्स चल रहा है। लाइव है ये कोर्स, आप डेली 7 to 8:30 क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।